नमस्ते। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से होंगे सब लोग, क्योंकि मैं अपना ये ब्लॉग बहुत दिनों बाद शूट कर रही हूँ। आज से लगभग मैंने जो लास्ट ब्लॉग डाला था 20 दिन पहले डाला था, तो उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया है, कोई ब्लॉग शूट भी नहीं किया है। क्योंकि लास्ट ब्लॉग जब डाला उसके बाद एक ब्लॉग शूट किया भी था, लेकिन उसको मैं अपलोड नहीं कर पाई थी उस टाइम पे। 20 दिन पहले, लगभग 20 दिन हो गए हैं मुझे जब मैंने वो अपलोड किया था, उस पहले वाला। उसके बाद एक ब्लॉग शूट किया भी, उसको मैंने एडिट भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, बाकी मैं उसको अपलोड नहीं कर पाई थी और ना ही मैं अब उसको करूँगी, क्योंकि अब उसका कोई मतलब नहीं है। मेरा नॉर्मल ब्लॉग रहते हैं मेरे, क्योंकि फैमिली कंटेंट है मेरा, तो मैं अपनी फैमिली के बारे में बताती हूँ, अपने बारे में बताती हूँ। जो भी मैं कहीं जाती हूँ या कुछ भी है वो सब मैं बताती हूँ आप लोगों को, और मेरे बारे में सबको पता चल जाता है। तो मैं क्या है कि फिर उस ब्लॉग को तो मैं अब नहीं डालूंगी, क्योंकि क्या है, बहुत दिनों बाद मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। मेरा ये ब्लॉग आप पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं इसमें बताऊंगी क्योंकि मैं इतने दिनों से मैंने ब्लॉग अपलोड क्यों नहीं किया है, और इतने दिनों से नहीं किया है और आगे भी कितने दिनों बाद दूसरा ब्लॉग आएगा मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ अभी। ये ब्लॉग बीच में मैं इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि क्या है, बहुत दिन हो गए, बहुत टाइम हो गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। जिनको पता नहीं होगा मेरे बारे में कि क्या हुआ है, किस कारण मैंने अपना ब्लॉग नहीं अपलोड किया है, तो उन लोगों को पता चल जाएगा इस ब्लॉग को देखने के बाद। तो इसलिए मैंने वो नहीं डाला, मतलब उससे पहले वाला नहीं डाला, और इस ब्लॉग को मैं इसीलिए बना रही हूँ। बस मेरा और कुछ मकसद नहीं। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये हुआ है इसके साथ, इसके घर में ये हुआ है, उसके बावजूद ये ब्लॉग बना रही है, ये कर रही है। लेकिन ब्लॉग बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसमें अपना कुछ फ़ायदा देखें, या कुछ मतलब कि मैं अपने हंसी खुशी का माहौल बता रही हूँ या अपने घर का माहौल बता रही हूँ या मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है, मैं बस बनाने का एक ही मकसद है मेरा कि मतलब मैं चाहती हूँ कि आपको भी मेरे बारे में पता चले, क्योंकि मैं नेक्स्ट ब्लॉग कब डाल पाऊंगी मुझे खुद नहीं पता है अभी। तो काफ़ी लंबा समय भी हो जाएगा, इसीलिए मैंने सोचा एक ब्लॉग में अपलोड कर देती हूँ। और इतने दिनों से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, मतलब, और ना ही मतलब मेरे घर का माहौल ऐसा था कि मैं बना पाऊँ। सो मैं इसीलिए अभी मैं क्या है, अपने घर मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ आ गई हूँ। सीहोर में रहती हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं भोपाल के पास सीहोर में रहती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ, बाकी मुझे फिर से वापस जाना है जहाँ से मैं आई हूँ। तो मैं अभी बस ये ब्लॉग इसीलिए शूट कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि आखिर क्या हुआ है। तो इतने दिनों से ब्लॉग मैं क्यों नहीं डाल पाई थी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेरे घर में बहुत बड़ा हादसा हो गया था। मतलब मेरे चाचा ससुर हैं, मतलब मेरे जो चाचा ससुर हैं, मेरे ससुर जी 6 भाई हैं। तो उसमें से 5th नंबर के मेरे चाचा ससुर, उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी रात को। मतलब हम लोग उनकी हुई थी रात को 27 तारीख को नाइट में, और उनको फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और डॉक्टरों ने उनका ट्रीटमेंट भी किया, बाकी कुछ हो नहीं पाया उनका। तो वो 28 तारीख की सुबह ही, सुबह 4 से 5 बजे हमें पता चल गया था 27 की, मतलब जैसे 28 लग चुका था, तो रात को 1:30 बजे हमारे पास फ़ोन आ गया था कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मतलब उसको सुनने के बाद हम लोग पैरों तले जमीन खिसक गई, ये समझिए, क्योंकि हम लोग समझ ही नहीं आ रहा था, और नींद तो जैसे गायब ही हो गई थी रात को 1:30 बजे, क्योंकि हम लोग सो जाते हैं नॉर्मली। हम लोग सो जाते हैं 11-12, मतलब 12 तो अब बजने लगे, वरना पहले हम लोग 10 बजे, 11 मैक्सिमम होता था हम लोग सो जाते थे। तो उस दिन 1:30 बजे तक भी हम सो चुके थे। मेरे हस्बैंड तो मतलब जैसे कि फ़ोन की रिंग बजी तो मेरी नींद अचानक से खुल गई थी, मेरे हस्बैंड की नहीं खुल पाई। तो मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी क्या हुआ। तो बस फिर मैंने उनको उठाया, मैं, क्योंकि क्या होता है कि जैसे रात में कोई कॉल आता है या कुछ आता है तो मन में घबराहट हो जाती है कि आखिर इतना लेट किसका कॉल है और क्यों। तो मतलब रात के कॉल मोस्टली ऐसे ही होते हैं, बैड न्यूज़ के लिए होते हैं, मैंने देखा है। तो बस कॉल आया 1:30 बजे के आसपास, हम लोगों को पता चला कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। फिर सीरियस हालत थी उनकी, तो फिर हम लोगों की जाने की प्लानिंग बनी सबलगढ़। जैसा कि आप लोगों को पता है हम सबलगढ़ से हैं, मेरा ससुराल मायका वहीं का है। बहुत सारे लोग मुझे जानते भी होंगे। तो बस वहाँ जाने की हमारी वो ग्वालियर में रहते थे, तो ग्वालियर ही जाते थे हम लोग, मतलब जाते अगर हॉस्पिटल में रहते तो फिर हम लोग यहाँ से तो भोपाल, मेरे ब्रदर इन लॉ रहते हैं भोपाल में, तो हम लोग यहाँ से, मेरे हस्बैंड क्या जा रहे थे, तो
मैंने बोला कि हम लोग यहाँ के लिए कैसे रहेंगे, और फिर सडनली हमें जाना भी पड़ा साथ में सबलगढ़, तो फिर कैसे क्या होगा। इसीलिए फिर मैं उनके साथ ही भोपाल निकल गई। कितने बजे? सुबह के 4 बजे। 3 बजे हमने सोचा कि हम लोग निकलते ही हैं, तो फिर हम लोगों मैंने फटाफट बैग लगाया। बैग में ना मैंने अपने मतलब एक जोड़ी कपड़े अपने डाले, बच्चों के मोस्टली सब कपड़े डाले। प्रेस है नहीं है, सब कपड़े यूं ही डालती गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या रखूँ क्या नहीं रखूँ, तो जो समझ में आया वो रख दिया। तो बस, तो बैग लगा के हम लोग 4 बजे निकल गए, पौने 4 पे निकल गए थे यहाँ से। और हम लोग भोपाल के हिसाब से गई थी मैं, तो मैंने सबलगढ़ का नहीं सोचा था कि मुझे जाना पड़ेगा। और भगवान ने पता नहीं ऐसा क्यों किया, मैंने ये सोचा था कि काश ऐसा हो कि ना जाना पड़े। ये था ग्वालियर, तो जाना पड़ गया था। तो बस अचानक से 5 बजे हम लोग भोपाल पहुँच गए थे। 4 बजे हमें निकलना पड़ा अचानक, 5 बजे हम लोग पहुँच गए। 5 बजे जैसे ही हम लोग भोपाल पहुँचे, ब्रदर लॉ के घर, मेरी जो देवरानी है वो हम लोग मतलब सबके लिए चाय बनाने जा रही थी। और बस जैसे ही हम लोग पहुँचे हमें न्यूज़ मिल गई कि वो नहीं रहे। मतलब उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि क्या बताएं। मतलब क्या है कि वो चाचा ससुर जो थे हमारे, वो मेरे मौसा ससुर भी थे। मतलब मेरी जो मौसी जी हैं, मेरे हस्बैंड की मौसी, उनके हस्बैंड भी थे। मतलब वो मेरे घर में ही आए, मतलब मौसी जी हमारे घर में आई हैं मेरी चाची सास बन के। तो वो दोनों ही थे, तो डबल रिश्ता था हमारा उनके साथ। तो उनकी एज भी ज़्यादा नहीं थी, लगभग 50 के आसपास थी, ज़्यादा नहीं थी, 45-50 के ऐसे ही थी। तो बहुत छोटी उम्र में वो चले गए। क्या बताऊँ क्यों चले गए, क्या हुआ उनके साथ पता नहीं। अचानक उनकी तबीयत खराब होने के कारण ऐसा हो गया उनका। आजकल सुनने में भी बहुत आता है कि अटैक वगैरह आने का, ऐसा कुछ तो पता ही नहीं है। मतलब मैं उस टाइम जैसे ही सुना ना, ऐसा हाथ पैर ठंडे पड़ गए, रोंगटे खड़े हो गए, ऐसा हो जाता है मतलब। तो मेरी देवरानी ने तो बैग लगाया भी नहीं था, कि उसने सोचा नहीं था कि हमें जाना पड़ेगा। तो फिर हमने तो बैग लगा के ही गए थे हम लोग यहाँ से, तो फटाफट हमने उनका बैग लगवाया। जैसा पड़ा उसको, बच्चों के कपड़े ज़रूरी होते हैं, हमारा तो एडजस्ट हो जाता है क्योंकि हम लोग साड़ी पहनते हैं वहाँ जाके, तो हमारी वहीं रहती है, तो हो जाता है। तो बस तुरंत ही हम लोग निकल गए ट्रेन के लिए। और ट्रेन में मतलब इतने टिकट, हम लोगों की 4 लोगों के टिकट भी हम लोगों के बहुत ज़्यादा महंगे पड़ गए थे, ये समझिए। क्योंकि हमें सडनली जाना था, उस टाइम हमें ये नहीं देखना था कि पैसा कितना लगेगा, क्या हुआ कैसे, जो समझ में आया। और जिस ट्रेन से हम गए थे, अगर हम उस ट्रेन के लिए 5 मिनट लेट हो जाते ना, तो वो ट्रेन निकल जाती, फिर हम लोग समय से घर नहीं पहुंच पाते, शाम हो जाती हमें पहुंचने में। तो हम लोग जल्दी जल्दी गए और इतना फास्ट मतलब सब कुछ किया। कुछ सोच समझने की शक्ति नहीं थी, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं। तो दूध वगैरह घर में, क्योंकि अपन सोच समझ के जाते हैं तो अपने घर की व्यवस्था बना के जाते हैं। अचानक से रात को 4 बजे निकले हैं, रात को दूध मंगा के रख लिया मैंने। इतना मतलब सब पूरी घर ऐसी उथल पुथल ऐसी ही रहा, मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो हम लोग पहुँच गए थे, और बस वहाँ ट्रेन में ही बैठे बैठे हम लोगों ने गाड़ी कर ली थी ग्वालियर से सबलगढ़ के लिए, क्योंकि हमें तुरंत निकलना था। सब लोग ग्वालियर से निकल चुके थे सबलगढ़ के लिए, क्योंकि घर उनका सबलगढ़ था, मेन घर उनका सबलगढ़ है हमारा। वो तो ग्वालियर में रहते थे, क्योंकि ग्वालियर में वो काम करते थे, इसीलिए उनका फैमिली ग्वालियर में इसलिए रहती थी क्योंकि काम करते थे। बाकी सबलगढ़ ले जाना था उनको। तो सब लोग पहुँच चुके थे, बस हम लोगों का ही वेट हो रहा था। तो हम लोग पहुँच गए थे लगभग 10 बजे के आसपास, 10 साढ़े 10 11 ऐसे के आसपास पहुँच गए थे हम लोग। जैसे ही हम लोग पहुँचे, पूरी तैयारी हो चुकी थी, सब हो चुका था। और मतलब माहौल ऐसा था कि क्या बताऊँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा था। घर के बाहर लोग खड़े थे और ऐसा माहौल हो रहा था कि घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही थी, ठंडे पैर हाथ पैर हो रहे थे। जबकि मेरे सामने मेरी दादी सास भी गई हैं एक बार, लेकिन मेरी देवरानी ने तो पहली बार ये सब देखा, ऐसा मतलब देखा होगा पहले, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, मुझसे भी ज़्यादा। तो बस हम लोग जैसे ही पहुँचे वहाँ, इतना सब लोग रो रहे थे, इतना माहौल था। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता हो रही थी मेरी मौसी सास की। मतलब उन्होंने जब सोचा होगा तो क्या बीती होगी उन पर। मतलब मेरी सास बता रही थी कि बहुत टाइम तक तो उनको बताया ही नहीं था, फिर उनको अचानक से पता चल गया। तो मतलब इतने दिन हो गए उनको गए हुए, 20 दिन से हो गए लगभग, पर अभी भी उस बारे में बात होती है या कुछ तो बहुत रोना आ जाता है। क्योंकि एक तो उनके बच्चे छोटे हैं अभी, लगभग एक लड़का एक लड़की है, उनके 17-18 साल के बच्चे, ज़्यादा बड़े नहीं हैं अभी, तो वो पढ़ रहे हैं दोनों, कुछ कर भी नहीं रहे भैया, मतलब जो है। वहाँ जाके माहौल ऐसा था कि बस 5-10 मिनट बाद ही तुरंत ही उनको ले गए थे।
उनको ले गए। और वो क्या है कि मेरे दादा ससुर का घर और हमारा मतलब हम जहाँ रहते हैं वो 2 घर हैं, तो उनको हमारे ही घर ले जाया गया था। तो इस वजह से क्या है हम लोग फिर वहीं रहे थे, क्योंकि हमारे घर में हुआ है। वहाँ भी होता तब भी हमें रुकना था, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है और हम घर की बहुएँ हैं, तो हमारा फ़र्ज़ ज़्यादा बनता है। अपने बारे में नहीं सोचना था उस टाइम पे, और बच्चों की पढ़ाई के बारे में भी नहीं सोचना था, क्योंकि वो माहौल ऐसा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। जो समझ में आया वही किया हमने। मेरे हस्बैंड भी 4-5 दिन रुक के फिर लौट आए थे कुछ दिनों के लिए, फिर वापस से गए थे 13वीं के लिए। तो और ऐसे ही मेरे जो देवर हैं वो भी। तो बस इसी कारण मैं इतने दिनों से कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। उनको गए हुए 28 तारीख की उनको डेथ हुई थी। आज 15 अगस्त है। मैं आज अब वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग कल ही वापस आए हैं अभी, और अभी फिर से जाना भी है। और फिर से क्यों जाना है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेरे चाचा ससुर एक्सपायर हुए, उसके मतलब उनकी 13वीं ही फ्री मतलब हुई थी, फेरी हुई थी। उसके दूसरे तीसरे दिन ही सुनने में आया कि मेरे दादा ससुर भी चले गए। मतलब कि घर में 2-2 हादसे एक साथ। किसी भी पिता के लिए उसका जवान बेटा, जवानी थे, 50 की उम्र क्या उम्र होती, कुछ नहीं, 45 से 50 की उम्र क्या, जवानी थे, तो वो चले गए। तो कितना बड़ा सदमा था उस पिता के लिए। मानती हूँ पिता वो 80-85 की एज थी उनकी, तो क्योंकि उनकी एक एज थी, एक एज होती है किसी के जाने की, क्योंकि आदमी दुनिया में आया है तो जाना ही है, अमर कोई नहीं है। तो लेकिन एक एज होती है। चाचा जी की एज नहीं थी, दादा ससुर की एज फिर भी थी, क्योंकि वो 2 साल से परेशान भी बहुत ज़्यादा थे। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी उनकी, उस वजह से बहुत तकलीफ़ में थे वो। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब हमें उनका दुख नहीं है, क्यों नहीं है, दुख तो है। घर पे बड़ों का साया बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन बस ये होता है कि हर किसी की उम्र होती है जाने की। 85 साल ठीक है। भगवान उनको, उनकी आत्मा को शांति दे, उनको मतलब दोनों को आत्मा को शांति दे। तो बस उस वजह से फिर हम लोग अभी भी हम आने वाले नहीं थे। हम लोग चाचा जी की वजह से, मतलब चाचा जी जो हुए तो उनका कंप्लीट अभी होने वाला था, और वो हम रक्षाबंधन तो हमारा हुआ ही नहीं इस बार। हमने सोचा जन्माष्टमी हो जाएगी तो जन्माष्टमी के दूसरे दिन हम निकल आएंगे, जन्माष्टमी का त्यौहार मना लेंगे। राखी हमारी जन्माष्टमी बनने वाली थी सबकी, बट जैसे सुनने में आया दादा ससुर चले गए हैं तो वो भी नहीं हो पाया। अब तो उनकी 13वीं होगी तो हमें जाना है। अभी हम इसलिए वापस आ गए क्योंकि तीसरे के बाद हम उनके वापस आ गए, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे, 20 दिन लगभग हो गए थे। बच्चों की पढ़ाई बहुत मिस हो रही थी। मानती हूँ कि मैंने अभी आप लोगों को बोला कि उस टाइम हमें अपने बारे में नहीं सोचना था, चाचा जी मतलब बच्चों के स्कूल के बारे में नहीं सोचना था। लेकिन चाचा जी गए, वो माहौल अलग था, दादा ससुर का माहौल अलग है। 2 घरों में दोनों अलग अलग जगह पर मतलब हुआ है। तो दादाजी के लिए सब लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, और यहाँ पे करने वाला कोई नहीं था। अगर हम लोग वापस आ जाते तो मेरी सासू माँ अकेली रह जाते। कैसे क्या संभालती वो खुद को। मतलब ये समझिए कि हम लोग थे तो उनको हिम्मत भी रही, घर की चिंता नहीं थी, घर के कामों की चिंता नहीं थी, खाने पीने की चिंता नहीं थी, कोई आ रहा है उसके लिए चाय पानी की चिंता नहीं थी। मैं और मेरी देवरानी थे तो उनकी हेल्प हो गई, उनकी मदद हो गई। उनको भी तसल्ली थी कि हाँ मेरे घर पे कोई है तो मतलब मुझे चिंता नहीं है। तो इसलिए हमें रहना पड़ा, और हम रहे, रहना पड़ा, मजबूरी में नहीं रहे हम लोग रहे अपनी मर्जी से। वरना कोई और लड़की होती कोई वैसी कि मैं क्यों रहूँ, क्या ये मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने बारे में हमें नहीं सोचना है इस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं। तो अभी तो इसलिए आ गए हम लोग क्योंकि बहुत दिन भी हो गए थे। और दादाजी के लिए क्या है, वो दूसरा घर है और वहाँ पे चाची जी वगैरह है, सब लोग, यहाँ कोई नहीं था उस टाइम, इसलिए। तो अभी हम लोग फिर से जाएंगे उनकी 13वीं के लिए। तीसरे के बाद हम लोग कल ही वापस आए हैं। आज उनका 5 दिन हो गए, दादाजी को गए हुए भी 5 दिन हो गए आज। वो भी संडे को चले गए थे, मंडे को उनका मतलब अंतिम संस्कार किया गया था। क्योंकि पता चला था कि वो क्या है, वो इसलिए चले गए, तबीयत खराब तो उनकी थी ही, बाकी एक रात पहले वो गिर गए थे, अचानक से फिसल गए थे।
तो उसके बाद से उनका पता नहीं क्या हो गया कि जो उनका बोल था वो बंद हो गया, मतलब आवाज़ नहीं निकल रही थी, खाना पीना भी कुछ नहीं खा रहे थे अचानक सडनली। लेकिन दोपहर में पता मेरी सासू माँ गई भी थी तो तब तक ठीक भी थी, फिर अचानक से रात को खबर आई कि वो शांत हो गया। तो हमारे घर का ये माहौल था कि हमारे घर का एक सूतक खत्म नहीं हुआ था, दूसरा लग गया था। बस 13वीं ही निपट पाई थी चाचा जी की। तो बस अभी क्या है, वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि इतने दिनों से मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही थी, और अभी भी मैं नहीं बनाऊंगी। इसके बाद अभी ब्लॉग नहीं डालूंगी लगभग 10 दिन तक। 10 दिन के बाद मैं यहाँ लौट कर आऊँगी, उसके बाद पता चलेगा बना पाती हूँ या नहीं, और कितना कब तक बना पाऊँगी कुछ नहीं बता सकती। तो अभी दोनों लोग चले गए, हमारे घर का माहौल ऐसा हो गया कि कुछ मत पूछिए। मतलब सबसे ज़्यादा तकलीफ चाचा जी की होती है, दादाजी की भी होती है, लेकिन अगर चाचा जी की जगह दादाजी जाते तो सब लोग बोल रहे हैं कि मतलब माहौल ऐसा नहीं होता जैसा अब था। क्योंकि मेरे दादा ससुर जो है, क्योंकि वो नाती पंती सबसे गए थे, सोने की सीढ़ी चढ़ के गए थे। वो खुशी मतलब एक वैसी खुशी थी कि हाँ उन्होंने अपने पंती वगैरह देख लिए, सब देख लिए। चाचा जी ने क्या देखा, खुद के बच्चों को ही बड़ा होते नहीं देख पाए अच्छे से। नाती पंती तो दूर की बात है, क्योंकि जवान मौत होती है तो उसकी तकलीफ ज़्यादा होती है। लेकिन अच्छी गृहस्थी बसे हुए इंसान को ऐसे नहीं लेना चाहिए। चाचा जी के जाने के बाद माहौल धीरे धीरे नॉर्मल होता, मतलब 13वीं के बाद माहौल धीरे धीरे ठीक होता। उससे पहले ये दूसरा हफ्ता भी हो गया। अब लगभग हमारा ये जो सावन का जो महीना था, कुछ दिन सावन के और अगस्त का पूरा महीना हमारा ऐसा ही गया। हमने सोचा चलो रक्षाबंधन ही मना, जन्माष्टमी मना लेंगे, लेकिन वो भी नहीं। आज 15 अगस्त है, कुछ नहीं है। और हमारे यहाँ मतलब हम लेडीज़, मतलब लड़की लेडीज़ जो होती हैं घर की, घर में कोई चला जाता है ना तो बाल बनाए, तो मतलब मैंने अपने बाल सिर्फ हाथों से ऐसे कर लेती हूँ, बाकी कॉम नहीं लगाते हम लोग। ना तेल लगाए, ना लोशन लगाए, ना चप्पल पहने, स्लीपर वगैरह कुछ नहीं पहन सकते हम लोग ना। मतलब साबुन लगा सकते नहाते टाइम। बालों को भी धोने का एक समय होता है, कब धोना है, हमें तीसरे पे धोना होता है, फिर लास्ट में धोना होता है। मतलब हर चीज़ का एक समय होता है, और इतनी सारी चीज़ें होती हैं, और ये चीज़ें सब करना भी ज़रूरी है सामने वाले की आत्मा की शांति के लिए, उसकी आत्मा की तृप्ति के लिए। मतलब तो बस मैं इतना ही कहूँगी, अब इससे ज़्यादा मेरी समझ नहीं आ रहा मैं आप लोगों को क्या बोलूँ। ब्लॉग मैंने बनाया, मैंने शूट किया, मुझे लगा कि मुझे बनाना चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए। और आप लोग प्रे कीजिए कि मेरे चाचा ससुर और मेरे दादा ससुर दोनों की आत्मा को शांति मिले। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए इसी वीडियो में 2 मिनट का मौन भी रखूँगी। 2 मिनट का मैं मौन रख रही हूँ। ओम शांति। भगवान दोनों की आत्मा को शांति दे, और आप दोनों हमेशा हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जहाँ भी हैं आप लोग खुश रहिए, अच्छे से रहिए। तो आप लोग भी प्रे कीजिएगा मेरे दोनों चाचा जी और दादाजी के लिए। तो आपसे विदा लेती हूँ और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग का आप लोग इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, और 8-10 दिन बाद कब डाल पाऊँगी मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। बीच में इसलिए बना लिया क्योंकि आप लोगों को मुझे बताना भी था। और बस आप लोग ये मत सोचिएगा कि मेरा कोई और मकसद बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ यही था कि मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि आखिरकार मैंने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं डाला इतने दिनों से। और सबको पता भी होना चाहिए कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ, मतलब हमारे घर में क्या हुआ, इसीलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं ये नहीं कहूँगी जल्दी मिलेंगे जरूर। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। और
चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।